हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, वैसे तो भारत देश की समस्त भूमि ही दिव्य है, पर भारत में देवभूमि के नाम से प्रख्यात है उत्तराखंड, जिसको देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है, अर्थात धरती का स्वर्ग। इसी उत्तराखंड में एक स्थान है जिसे भू बैकुंठ के नाम से जाना जाता है। भक्तों, ये स्थान है बद्री स्थान, अर्थात पंच बद्री क्षेत्र। यहाँ श्री हरि नारायण वास करते हैं, इसलिए यहाँ देवऋषि, महर्षि, राजर्षि व अन्य ऋषि मुनि भगवान के दर्शनों और सानिध्य के लिए आते रहते हैं। इन्हीं पंच बद्री मंदिरों में से एक है वृद्ध बद्री मंदिर। ये पंच बद्री में सबसे प्राचीन बद्री मंदिर है। चमोली से जोशीमठ मार्ग पर लगभग 41 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये प्राचीन वृद्ध बद्री मंदिर उत्तराखंड राज्य के जोशीमठ में अणिमठ गांव में स्थित है। इस मंदिर में भगवान नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में विराजते हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में चतुर्भुज रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान के इस विग्रह का निर्माण देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने किया था और जब 9वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ आए थे तो उन्होंने विग्रह को खोजकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। भक्तों, मुख्य सड़क मार्ग पर ही वृद्ध बद्री मंदिर का द्वार है, जिससे लगभग 200 मीटर नीचे उतरकर मंदिर के दर्शन होते हैं। वृद्ध बद्री मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ पर विराजित भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की प्रतिमा में भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हैं। यहाँ भगवान की भाव से पूजा अर्चना करने पर भगवान समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। मंदिर से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक समय श्री नारद जी ने इसी स्थान पर आकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। नारद जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में यहाँ आए और उन्होंने अष्ट सिद्धियों में सर्वप्रथम सिद्धि अणिमा सिद्धि नारद जी को प्रदान की। इसलिए इस गांव का नाम अणिमा सिद्धि के नाम से ही अणिमठ है। भगवान नारायण के बूढ़े ब्राह्मण का ये रूप भारत में केवल इसी मंदिर में देखने को मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी भगवान के बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शनों की बात कही गई है। उसी बूढ़े ब्राह्मण रूप के दर्शन श्री वृद्ध बद्री मंदिर में होते हैं। भक्तों, पंच बद्री में प्रथम श्री बद्री विशाल या श्री बद्री नारायण, द्वितीय आदि बद्री, तृतीय वृद्ध बद्री, चौथे योग ध्यान बद्री और पांचवें भविष्य बद्री हैं। जो भक्त श्री बद्री नारायण के दर्शन करने नहीं जा पाते, यदि वो केवल वृद्ध बद्री मंदिर के दर्शन कर लें तो उन्हें बद्री नारायण के दर्शनों का फल प्राप्त हो जाता है। मंदिर की दिव्य ऊर्जा तथा आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर है। प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा, तन मन को आनंदित करने वाली दिव्य वायु का प्रवाह और इस क्षेत्र में संचरित होने वाली दिव्य ऊर्जा, ये आपको मंदिर परिसर में बैठकर भगवान का एकांत में ध्यान करने को विवश कर देते हैं। मान्यता है कि यहाँ ध्यान करने पर बहुत शीघ्र ही मन भगवान में रम जाता है। वृद्ध बद्री मंदिर परिसर में ही भगवान महादेव का भी एक मंदिर है। मंदिर के बाहर श्री नंदी जी महाराज विराजमान हैं। वृद्ध बद्री मंदिर में प्रातः आरती का समय 6 से 7 बजे के बीच है तथा भगवान की शयन आरती 8 बजे होती है। यदि आप वृद्ध बद्री दर्शनों के लिए आते हैं तो आप यहाँ आसपास भी सुंदर और दिव्य मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं, जैसे जोशीमठ में ही श्री नरसिंह मंदिर, योग ध्यान बद्री मंदिर, भविष्य बद्री मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर और आदि बद्री मंदिर हैं।
आप वृद्ध बद्री मंदिर की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग से कर सकते हैं। यदि आप वायु मार्ग द्वारा वृद्ध बद्री मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम जॉली ग्रांट हवाई अड्डे देहरादून की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए दिल्ली, मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती हैं। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। यदि आप मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश देश के कई प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, अतः आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी अथवा बस द्वारा मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। और यदि आप मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग से करना चाहते हैं तो ऋषिकेश शहर देश के हर बड़े शहर से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा ऋषिकेश पहुंचकर आसानी से जोशी मठ पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप वृद्ध बद्री मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री वृद्ध बद्री की कृपा से अपनी समस्त कामनाओं की सिद्धि करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री हरि नारायण। इति शुभम।